बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला किया है। अब से कुछ देर कबल उन्होंने ये फैसला किया है और कल उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है। कल सुबह 10 बजे आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया है। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला नहीं हुआ है, इसलिए वो फैसला हो जाए उसके बाद मैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाऊंगा। सदर साहब की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली ने बुला लिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि आरिफ अलवी साहब पर मुकदमात बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान उन्होंने जो असम्बली तोड़ी थी उसका मुकदमा बनेगा, और एक उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया है, तो एक इस चीज़ का मुकदमा बनेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज अपने गुफ्तगू के दौरान कहा कि सदर साहब पर गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, और अब जो है सदर पाकिस्तान ने इजलास बुलाने का फैसला किया है, और जिस बुनियाद पर उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया था वो आज वहीं पर खड़ी है। अब भी मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं हुआ है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज मखसूस नशस्तों के हवाले से अपना फैसला महफूज कर लिया। एक चीज़ उसमें सामने आई थी और वो ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें मखसूस नशस्तें नहीं चाहिए, लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह है हामिद रज़ा साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, और ख़त को जिस तरीके से बयान किया जा रहा है वो हक़ाइक़ के मनाफी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि मखसूस नशस्तें उनको दी जाए, लेकिन उनको किसी भी सूरत ये नशस्तें नहीं मिलनी चाहिए। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इस वजह से ये नशस्तें नहीं दी जा रही तो उन्होंने लिस्टें नहीं जमा करवाई है और ये कानून के अंदर है, तो उसी कानून के अंदर ये है कि आपको अपने रेशो के हिसाब से सीटें मिलेंगी, उससे ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहले तो ये मुतालबा करना नहीं चाहिए था, और अब अगर उन्होंने कर भी दिया है तो मुतालबा तो कोई भी कर सकता है, किसी भी चीज़ का कर सकता है, लेकिन ये सीटें उनको नहीं मिलनी चाहिए, मखसूस नशस्तें उनको किसी भी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उनके जो रहनुमा है अली मोहम्मद खान, उन्होंने आज कहा कि अगर उनको मखसूस नशस्तें नहीं मिलती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको मखसूस नशस्तें नहीं देता, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। इससे होगा क्या, ये नशस्तें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी भी सूरत नहीं मिल सकती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी ये नशस्तें नहीं दी जाती, तो जो ख़वातीन हैं और जो माइनॉरिटीज़ है जो इस मुल्क में बसते हैं, फिर उनको उनका आइनी हक़ कैसे मिलेगा, क्योंकि उनके साथ आइन ने यह वादा किया है कि मखसूस नशस्तें उन दो तबक़ात को मिलेगी। तो अगर उनको ये नशस्तें नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, उसके हवाले से क्या फ़ैसला होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज IMF को ख़त लिख दिया है। ख़त के हवाले से गुफ्तगू के दौरान ये कहा गया अली मोहम्मद खान की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने IMF से ये मुतालबा नहीं किया है कि पाकिस्तान को इमदाद न दी जाए, लेकिन अली मोहम्मद खान के बकौल कि जब IMF इमरान खान साहब के पास आई थी और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो IMF ने इमरान खान से ये मुतालबा किया था कि अगर आप इलेक्शंस करवाएंगे तो क्या आप हमें ये यकीन दहानी दिला सकते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। तो उस वक्त इमरान खान ने उनसे ये वादा किया था कि जब भी इलेक्शन होगा वो साफ और शफाफ होगा। तो अली मोहम्मद खान के मुताबिक इमरान खान ने IMF को सिर्फ उनकी कमिटमेंट याद दिला दी है कि आपने हमसे इस चीज़ का मुतालबा किया था, तो मौजूदा हुकूमत से भी इस चीज़ का मुतालबा किया जाए कि आए जो इलेक्शंस हुए हैं आया वो साफ और शफाफ है या नहीं, और उसके हवाले से तहकीकाती कमेटी कायम की जाए। वापस आते हैं कौमी असम्बली की तरफ। कौमी असम्बली का इजलास कल होगा, उसमें जो मुंतखब अरकान हैं वो हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस इजलास में शिरकत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को किसी भी तरीके से स्पेस नहीं देनी, ये लोग वहाँ पर जाएंगे, कल क्या कुछ होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कल वहाँ पर वो कुछ नहीं होगा जो आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुआ। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर सियासी जमातों के अरकान मुंतखब हुए थे वो वहाँ पर आए थे, उन्होंने हलफ उठाया। लेकिन हलफ के दौरान एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो मैं समझता हूँ कि हमारे रिवायात के ख़िलाफ़ है। वो पश्तूनों की रिवायात के भी ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान में बसने वाली हर कौम की रिवायात के ख़िलाफ़ है, मजमूई तौर पर पाकिस्तान की रिवायात के ख़िलाफ़ है। और वो चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबिया शाहिद साहिबा वो एहतजाज कर रही थी, वो एक घड़ी दिखा रही थी ऐवान में, तो उस पर लोटे फेंके गए, उस पर जो है जूते फेंके गए। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक खातून है, और चाहे अगर वो खातून ना भी होती, वक्त पर अगर कोई मर्द भी होता तो उसके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इख्तिलाफ रखते हैं, एहतजाज का हक़ हमें आईन ने दिया है, हम अपने तरीके से एहतजाज करते हैं। कल यही होगा, शायद कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी एहतजाज करें।
تو اس کے رد عمل میں اس قسم کی چیزیں کرنا وہ افسوسناک ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری تربیت کیسی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پر جو گیلری میں جو افراد موجود تھے انہوں نے کیے ہیں، تو یہ نہایت ہی افسوسناک چیز ہے۔ ہم لوگ اگر اسی طرح کرتے رہیں گے تو آئندہ کے لیے پھر انتظامیہ محتاط ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے شاید لوگوں کو جب خیبر پختونخوا اسمبلی کے وزٹرز گیلری میں جانے نہ دیا جائے، تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، دعا کرتے ہیں، اور جو سیاستدان ہے، جو لوگ ہیں، ان کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ نہایت ہی باوقار طریقے سے وہاں پر آئے۔ کسی نے احتجاج کرنی ہے تو احتجاج کرے، لیکن اس میں بھی وقار کا اور متانت کا خیال رکھا جائے، ایسی گفتگو سے گریز کیا جائے جو ہمارے روایات کے خلاف ہوں۔ آخر میں بات کرتے ہیں آڈیو لیکس کے حوالے سے۔ آڈیو لیکس کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے۔ انتخابات سے پہلے بھی آڈیوز آتے رہتے تھے، پھر جب یہ انتخابات کی بات شروع ہوئی تو آڈیو لیکس کا سلسلہ وہ تھم گیا تھا، لیکن اب ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جو 2 رہنما ہیں ان کی آڈیو سامنے آ چکی ہے۔ کل مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو سامنے آئی، اور آج کامران ٹیسوری صاحب کی آڈیو سامنے آئی۔ تو یہ جو عدم اعتماد کی فضا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اب یہ حکومت جو ہے وہ تشکیل نہیں ہوئی ہے، حکومت بنی نہیں ہے، صرف فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ جو 3 اتحادی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ، اس میں 2 اتحادیوں کا ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اب جو بڑا سوال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتحادی جماعتوں کا ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو وہ حکومتی معاملات کو کیسے آگے لے کر جائیں گے، وہ پاکستان کو استحکام کیسے دیں گے، پاکستان کی معیشت کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ پاکستان کو موجودہ مسائل سے نکالنے کے لیے بہترین ورکنگ ریلیشنز کی ضرورت ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اتحادی پارٹیوں کا بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی چند امپورٹنٹ خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔